जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छे ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो मॉर्निंग हो चुकी है और लगभग 8:30 का टाइम होगा। और यहाँ पे गाइस गौ माता आ गई थी और एक गौ माता आई थी, मैंने उसको भी दे दी थी, फिर उसे देख कर दूसरी आ गई थी। तो गाइस मैं बताऊँ, ये दोनों गौ माता मुझे बहुत प्रिय है। ये मेरा इंतज़ार करती हैं, मैं इनका इंतज़ार करती हूँ। और यहाँ पे मैं बताऊँ गाइस, अभी मैंने पार्लर का ताला खोला नहीं था क्योंकि मैं लास्ट में ही पार्लर की क्लीनिंग करती हूँ। और इसके बाद फिर से गऊ माता आई थी और रोटियाँ मेरे पास रखी हुई थी, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ ना 2-4 रोटियाँ, क्योंकि मुझे पता है गऊ माता आती रहती हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि फिर दूसरी वाली भी गऊ माता आ गई थी। और ये वाली गऊ माता तो गाइस देख लेती है ना, तो सामने से सिर हिला के बुलाती हैं। देखिए गाइस, इस तरह से बुलाती हैं। तो एक बाबू भी है शायद साथ में, तो बाबू को तो मेरे को हाथ से खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे गाइस मैं नहा के आ चुकी थी और यहाँ पे मैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर मतलब प्रेयर कर रही थी भगवान से। और मैं बताऊँ कि पूजा तो हमारे यहाँ हो नहीं रही है हमारे परिवार में, जो कि आपको पता ही है, सूतक चल रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि गाइस कि इस समय भगवान से मैं कर रही थी कि प्रभु जी, ऐसी कौन सी गलती हुई है जो पूजा नहीं हो पा रही है। क्योंकि मैंने ऐसा, मेरे को लगता है, मेरे को नहीं, मेरे हमारे पूरे परिवार में मतलब कुछ दिन बाद पूजा होती नहीं है, तो मेरे को भी है ना, ऐसा लगता है भगवान मंदिर में बैठे हैं तो लगता है कि सब बेकार है, कुछ नहीं हो रहा। बस मेरे को तो ऐसा लगता है। तो आज विष्णु भगवान का दिन है, थर्सडे है, तो बस मन से ही भगवान को हाथ जोड़ लिया। इसके बाद मैंने चाय बना ली थी, थोड़ी सी मूंगफलियों को रोस्ट कर लिया था। और सुबह जब लव सुबह स्कूल गई थी ना, तो मैंने उनके लिए पराठे और सब्जी बना दी थी। तो ये वाली सब्जी मतलब आलू की सिंपल सब्जी है गाइस, बस मैं इनको है ना तड़के वाली राई के साथ छोंक देती हूँ। और लव सुरभि को गाइस इतनी पसंद है इस तरह की सब्जी, उन्हें कुछ मत डालिए, बस नमक मिर्च डाल दीजिए। धनिया भी पसंद नहीं करती हैं वो। सिंपल सब्जी पोई भी खाते हैं तो सिंपल ही उन्हें अच्छे लगते हैं, कुछ मत ऐड कीजिए। और इस वाली सब्जी को गाइस वो है ना चम्मच से खा लेते हैं उनको इतनी पसंद है, चाट की तरह खाते हैं। तो यहाँ पे सब्जी तो मेरे को मतलब बनानी थी, खाना पूरा बन गया था, मेरा व्रत था। और लब के पापा का और इन सब का मैंने बना दिया था। और यहाँ तो गाइज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे मैंने ना मतलब लपसुर भी आने वाले होंगे स्कूल से। तो आज उनकी बोल रहे थे कि हमारी छुट्टी जल्दी हो जाएगी, क्योंकि कल 26 जनवरी की तैयारी करनी है। तो गाइज़ मैं बताऊँ कि कल 26 जनवरी है, तो कल है सुरभि का बर्थडे है। तो यानी कि ये वीडियो जाएगी जब तक सुरभि का बर्थडे हो जाएगा। तो मैं बताऊँ, यानी कि जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज सुरभि का बर्थडे है, यानी कि आज है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज सुरभि का बर्थडे है, तो सुरभि के बर्थडे की भी मतलब मैं शुभकामनाएं देती हूँ सुरभि को और सभी को। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूँ कि सुरभि और लब दोनों स्कूल से आ चुके हैं। तो सुबह तो वो लंच में पराठे ले गए थे और ये सब्जी ले गए थे फिर सुरभि को ऐसा, तो यहाँ पे सुरभि और लब के लिए मैं ना सैंडविच बना दूँगी। उन्हीं जो सुबह रोटी बनाई थी ना, पराठे बनाए थे, उन्हीं को मैं थोड़ा सा और कड़क बना दूँगी और सैंडविच की तरह इस तरह से। तो उससे क्या होता है, बच्चों का थोड़ा मन अच्छा सा हो जाता है खाने के लिए। और तो गाइज़ मैं ऑयल तो मैं बहुत ही कम लगाती हूँ, तो मैं सरसों का भी लगा दूँ इस चाय में। रिफाइंड तो मैं कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन सरसों का ही ऑयल यूज़ करती हूँ या फिर घी यूज़ कर लेती हूँ। तो सर्दियों में तो गाइस सरसों का ऑयल सबसे बेस्ट रहता है, इसमें कोई सान और शेकी वाली बात नहीं है। क्योंकि सर्दी के टाइम पे गाइस हमारा घी और बटर सब हमारे बॉडी के अंदर जम सकता है जो भी हम खाते हैं, लेकिन सरसों का ऑयल कभी आपका जमेगा नहीं, सब निकल जाता है, पिघल जाता है, मतलब निकल ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना सैंडविच बना के रख दिए हैं और इधर आ गए अब तो गाइस चाय मूंगफली और चिक्की, आलू की नहीं, चक्की, गुड़ की क्या बोलते हैं इसे? चक्की हमारी लैंग्वेज में तो गाइस इसे टाफी बोलते हैं। सही बता रहे हो, टाफी बोलते हैं? टाफी बोलते हैं गुड़ की। आगरा में बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं, टाफी बोलते हैं। टाफी या टापी? टॉफी। गुड़ की चक्की चक्की बोलते हैं। चक्की भी बोलते हैं। चक्की।
चक्की, लेकिन हमारी लैंग्वेज में तो इसे टाफी गुड़ की बोलते हैं। चक्की, आटे की चक्की। ब्रज की लैंग्वेज में गाइस इसे टाफी बोलते हैं। टाफी। ब्रज भाषा। हम्म, नन मतलब कला चल आपका उल्टे काम हमेशा उल्टे काम। क्लचर तो इतने टूटते हैं, वो टूटते रहते हैं। वो आज भी है ना, मैंने पीछे लगाया वो कटक से, उसकी एक पिन वो जो होती मेरी है, गलती नहीं है, वो आपकी गलती है। उसके जो तीत होते हैं ना वो टेढ़े मेढ़े। तो गाइज मैं बताऊं कि लपकी पापा है ना, मतलब चले गए थे मतलब डेयरी चले गए थे, रीको से आए थे ना, फिर खाना वाना खाया तो वो चले गए थे, डेयरी चले गए थे। और मैं बता दूं कि गाइज़ कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपसे ही तो मेरे को उम्मीद है। तो बस वैसे तो मैं गाइज़ यही कहती हूँ कि शंभुनाथ का हाथ हो और आपका साथ हो तो सब कुछ संभव हो सकता है। तो बस यही कहूँगी गाइज़ कि वीडियो अगर पसंद आती है आपको और आप देखते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? किधर से लाइट का चौंधा रहता है? चौंधा? चौंधा? तो गाइज हमारे यहाँ इस टाइम कितने बज रहे हैं? 4 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन इतनी ठंडी है, देखो पूरे पैक हो गए हैं एकदम। कैसी ठंडी हो रही है मैं बताऊं, ठंडी ऐसी होती है सकड़ा ठंडी इतनी मतलब सड़ी वाली पड़ रही है, सड़ी वाली कि गल रहे हैं हाथ पैर, ऐसे गल रहे हैं। ऐसी ठंडी तो कभी नहीं देखी हमने। माने करी है डेढ़ आते हैं, चुपचाप उसमें से निकाल खुद आते हो उधर से खाते जाते हो। आप पैकेट लेके आना चाहिए था, ये पूरे पैकेट लाते। 150 रुपए की है तो क्या हो गया? उन्होंने उनको बताया ना कि गाइस हमारे उसमें सामान रखा रहता है ना, खाने का जो भी सामान होता है एक्स्ट्रा, तो आते हैं और उसमें से निकाले गुड़ की जो उसे पापड़ी बोलते हैं, पापड़ी टाफी टाफी गुड़ की चक्की। चक्की गुड़ की चक्की। तो वो तो आटे की चक्की चिक्की होता है, चक्की नहीं होता। मैं कहूँगा आटे की चक्की हो गया वैसे तो। वो आके मेरे व्रत के हिसाब से रखते हैं गाइस, तो वो आके चुपचाप निकाल के खाते हैं। लग गई। रद्दे लग जाएगी। पता नहीं कल। और इस समय हो रहा है गाइज शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 5 बजे का टाइम होगा। लपके पापा चले गए हैं रीको, और यहाँ पे जितने भी दोपहर के और शाम के जो भी बर्तन होते हैं वो सारे क्लीन हो रहे हैं, क्योंकि ठंडियों में गाइज बार बार बर्तन तो नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब नल आ जाते हैं ना तो आराम से ताज़ी पानी से कर दूँगी, और फिर उसके बाद जो भी खाना बनेगा उसकी तैयारी होगी। तो यहाँ पे मेरी कढ़ाई है ना नीचे से बहुत काली हो रही थी ना, तो उसे ना मैं तो यहाँ पे गाइज मैं बता दूं कि इनकी थ्रेडिंग है ना, इनकी थ्रेडिंग में कट है। तो पहले ये जहाँ भी जाती थी ना वहाँ से इनकी थ्रेडिंग, जहाँ से कट है ना वहाँ से ही थ्रेडिंग मतलब बनाई जाती थी, तो पूरी थ्रेडिंग ही ख़राब हो जाती थी। तो ये जब मेरे पास आई थी ना, इन्होंने कहा कि मेरी थ्रेडिंग है ना एकदम शेप में नहीं आती है, और पूरी है ना थ्रेडिंग ही जहाँ से कट हो रहा है पूरी ख़राब हो जाती है। तो जब से मैंने इनकी थ्रेडिंग की थी ना तब से तो ये कहीं और जाती नहीं है, मेरे पास ही आती हैं, और इनको मतलब थ्रेडिंग बहुत पसंद आती है। तो बस यही है गाइस कि थ्रेडिंग मेन तो थ्रेडिंग का ही होता है। तो अगर आपकी थ्रेडिंग अच्छी है तो ये समझो कि आपका सारा काम ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे गाइस मैं बता दूं कि मैं इनकी कर दूंगी थ्रेडिंग, और ये लगभग 8:30 का टाइम है। तो बस यही रहता है गाइस कि इस समय सीजन का भी टाइम चल रहा है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि गाइस कि इनकी मैं थ्रेडिंग कर दूंगी। और पिछली जो मेरी मेकअप की वीडियो आई थी गाइस, तो उस पर एक कमेंट आया था कि आपका मतलब आई मेकअप ठीक नहीं है। तो गाइस मैं बता दूं कि आई मेकअप हम कस्टमर की डिमांड के अनुसार ही करते हैं, वो जैसा कस्टमर चाहता है उसकी ही चॉइस को ध्यान में रख के ही किया जाता है। अगर वो हम अपने हिसाब से करेंगे तो नहीं पसंद आएगा उनको। तो उन्होंने जो बोला था, जो उनकी डिमांड थी, उसी हिसाब से हमने किया था।
तो बस यही रहता है कि हमें कस्टमर की बात को ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पे गाइज मैं इनकी थ्रेडिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे गाइज आप बिफ़ोर एंड आफ्टर देख सकते हैं कि ट्रेंडिंग मतलब पहले कैसी थी और बाद में फिर फिनिशिंग के बाद किस तरह से दिख रही है। तो गाइज यही कहूँगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।